बिल्कुल ज्यादा हिम्मत नहीं कर सकते हैं। कानपुर वाले की जिस दिन से कार पलटी थी हमने उसी दिन कसम खा ली थी, हम भाजपा को कुछ नहीं कहेंगे। एक बार मेरे सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा के। हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे में तो घर का कवि सम्मेलन है। अमित ने कहा इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कौन करेगा, सारे कवि एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हमने कहा आप सारे बाहर के कवि हैं, ये कवि सम्मेलन केवल आदरणीय रमेश अवस्थी जी का नहीं है। अगर वो कानपुर में है तो कानपुर के हर उस कवि का है जो कानपुर में रहता है। ये हमारा दायित्व है कि हम बाहर के कवियों को आराम से सुने, विस्तार से सुने। बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, मैं तो आपके अपने घर का हूँ। जब आपका मन होता है मुझे पकड़ के आप सुन ही लेते हैं, जब मन होता है आपका फोन आ जाता है कि मैं पहुंच ही जाता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कानपुर का। मेरे विषय में जो हमारे छोटे भाई अमित ने कहा कि मैं अभी लाफ्टर शो में गया, फाइनल तक पहुंचा, या जो भी टीवी शो में आता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मेरा नाम या थोड़ा बहुत जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो केवल आपके कानपुर के लोगों का ही है। अगर आपका साथ न मिलता तो मैं सोनी के उस बड़े चैनल में गया था, मेरे पैर वहां कांप जाते। मैंने पहला ही एपिसोड जब किया था तो कानपुर से सैकड़ों फोन मेरे पास आए, कहने के पूरा कानपुर तुम्हारे साथ है, और मैं फाइनल तक पहुंचा। एक बार आप ताली बजा दीजिए जोरदार। 10-15-20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। हमारे परिवार के सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे विकास दुबे जी बैठे हैं। पीछे आओ। अमित कहने लगा ये विकास दुबे क्या वही वाले हैं क्या? हमने कहा नहीं वो वाले नहीं है, लेकिन उनके ज्यादा मुंह लगोगे तो वो वाले भी हो सकते हैं। तो एक बार ताली आप बजा दीजिए जोरदार। अब भाई पूरा आ रहा कैमरा यार। हमारे अनूप तिवारी जी बैठे हैं। अनूप तिवारी जी हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और अनूप तिवारी में केवल एक समानता है, सारे दलों के वो खास थे। ऐसे ही हमारे अनूप तिवारी जी हैं, सारे नेताओं के खास हैं, सारे दलों के खास है। एक नेता दूसरे से अगर बात नहीं करेगा तो अनूप भैया को उनके भी साथ देखोगे आप, और जो साथ में उनके भी साथ देखोगे। ये इनका व्यवहार है, इनका प्यार। एक बार तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। हमारे अजय अग्निहोत्री जी बैठे हैं, मोनू भैया बैठे हैं। आइए इस कवि सम्मेलन को शुरू करना है, समय का ध्यान रखना है, क्योंकि आदरणीय विष्णु सक्सेना जी तक हम लोगों को पहुंचना है जो इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं भी बहुत समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में मैं निपट जाऊंगा। बहुत लंबी कविता पढ़नी भी नहीं चाहिए। एक बार एक कवि ने 2.5 घंटे लगातार पढ़ दिया, सामने बैठे मुख्य अतिथि निपट गए, उसको फांसी की सजा दी गई। तो जज साहब ने कहा तुम्हारी लंबी कविता से एक आदमी निपट गया है, तुमको फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा जज साहब वही कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है, मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, पर इतना भी मुझे हल्के में मत लीजिएगा। मैं कानपुर में ही लोकल हूं, बाहर जाता हूं तो स्टेडी हो जाता हूं। कवि सम्मेलन की ओपनिंग हो या क्रिकेट की ओपनिंग हो, अगर ओपनर कभी फेल हो जाए, आप देखिए विश्व कप हो रहा था, लगातार भारत मैच जीत रहा था, केवल विश्व कप के फाइनल में हमारे ओपनर जल्दी आउट हो गए तो मैच इंडिया हार गई। इस कवि सम्मेलन का मैं ओपनर हूं। मैं अगर जल्दी आउट हो गया तो पूरी टीम हार सकती है। पूरी टीम को जिताने के लिए ओपनर को जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक ये लग भी नहीं रहा कि कानपुर में कवि सम्मेलन हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से मुझे शुरू करते हैं। अमित हमारे कानपुर के बारे में छेड़ रहा था, कानपुर ऐसा कानपुर वैसा। कानपुर ऐसा अद्भुत शहर पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। अभी भी तालियां आपकी कमजोर है। हमारे नेतागण लगातार आ रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा शहर इतना अद्भुत है, हमारे शहर से अद्भुत कोई हो नहीं सकता। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 4-5 महीने पहले हमारे कानपुर के एक नेताजी ने, हम ये नहीं बताएंगे किस दल के थे वो, उन्होंने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को नेताजी ने उस बकरे को खा लिया। तो हमारा कानपुर इतना अद्भुत है। मैं तो लाफ्टर शो की जब शूटिंग कर रहा था मुंबई में, तो वहां से लौटा तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि हमारी वैसा घड़ी खराब हो गई। हमने कानपुर वाले से कोई टाइम पूछ लिया, हमने कहा टाइम क्या हो रहा है, तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनेगा ताली बजाएगी। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर।
वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। देखिए हाथ उठा के पीछे बजा रहे हैं कि हम लोग, हाँ जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे कसम से आपका नाम नहीं मालूम, मैंने 20 बार आपका नाम ले चुका होता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आदरणीय महाराज जी ने कहा है कि मैं थोड़ी देर रुकूंगा और कविता जी को वो सुन के जाएंगे और उनकी उपस्थिति हो चुकी है। मैं प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ। मेरे विषय में मालूम है, मैं तो आपके शहर का कानपुर का हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। हमने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन ताली आपके भी कमजोर है। आप ठीक है, नहीं आपको लगना चाहिए कि ओपनर है तो आपके शहर का है, अतिरिक्त तालियां चाहिए। नहीं ये बाहर के कभी जाए, बाहर के कभी ये सारे जाएंगे कहेंगे कानपुर के कभी ने ओपनिंग करी, वो जमा ही नहीं है और हम नहीं जमेंगे तो हमारी बदनामी नहीं है, ये पूरे कानपुर की बदनामी है। जब ये जाएंगे दूसरे शहरों में जाएंगे तो कहेंगे कि कवि सम्मेलन की ओपनिंग कानपुर के कवि ने की, उतना जमा के आनंद आ गया। इसलिए जरूरी है आप हमारे लिए बजाइए, अपने लिए ताली हम बजा के बजाते रहिए। तो मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैंने बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? क्या बताएं? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। बात करना। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। ताली जोरदार बजाइए। पब्लिक दिखाओ वीडियो, यहाँ फोन चला के पब्लिक को दिखाओ। हाँ अब मुझे लगा कवि सम्मेलन की शुरू हो गई है। महाना जी के ठीक बगल में यश भारती विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं, उनको यश भारती। अरे यार मेन खींचे ये बात। अखिलेश जी समय मुख्यमंत्री ठीक है, फिर हमें कभी बात ना कहने लगे अखिलेश पूरी रिकॉर्डिंग करना, लोगों को पद्मश्री मिली, यश भारती मिली, दूसरा कैमरा तुम्हारे बाबा ने क्या दिया? वीडियो खींचो। तो हमने कहा एहसान मानिए कि जिनको मिल गया है उनसे हमारे बाबा छीन नहीं रहे हैं। एक बार ताली बजाइए, एक बार और। नहीं ये भी एहसान है भाई, यश भारती मिल गई है। अब बाबा जी तो रात में कानून निकाल ले भैया कि 10-12 दिन पुलिस पहुंच जाए, जितने हैं खुद जमा कर दो, नहीं तो पुलिस जमा करवाएगी। तो ये हमारे बाबा जी का हमारा अद्भुत है कानपुर। आपने बिल्कुल कल मुझे पोर्ट ब्लेयर में जाना है, 4-5 मेरे वहाँ है, लेकिन वहाँ के जो थकान होगी आपकी तालियों ने दूर कर दिया। हम कभी केवल तालियों के भूखे होते हैं। अटल जी पर एक कवि सम्मेलन है, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, कितने विद्वान थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कानपुर के लोग विद्वान नहीं है, इनकी हिंदी कमजोर होती है। हमने एक कानपुर का लड़का बहुत दिन बाद मिला तो हमने पूछा गुरु कहाँ थे? अब उसकी हिंदी इतनी अच्छी, उसने कहा पवित्र श्रावण मास में शकुनी व्रत दिवस कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान में 1 हफ्ते रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ पड़ी, लेकिन भैया ये जुआ खेल रहे थे, थाने में बंद थे। तो हमारा शहर ऐसा है, हमारा शहर बहुत अद्भुत है भाई साहब। पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, कविता तिवारी आई हैं, हमारी बहन है, देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री है। कानपुर के बुलावे पर, आदरणीय रमेश जी के बुलावे पर वो अक्सर आया करती हैं। आप उनको सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। तो हमारा कानपुर भाई साहब बहुत अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि हम लोग बता भी नहीं सकते। लोग तुलना करते हैं, कानपुर की तुलना करते हैं, कहने लगे स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे कानपुर के लोग कितने आलसी हैं। मुझे बहुत खराब लगा, मैं पक्का कानपुरिया कवि हूँ। यही बात लेकर मैं लाफ्टर तक पहुंचा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के लड़कों में हरियाणा के बच्चों में, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सब सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, वहां से आता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के खासकर कानपुर के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, जाता है ना, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 7-8 बजे 7 लड़कों के साथ जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को स्पीकर खोल के प्रेशर में लेने के लिए फोन करता है। दरोगा जी नमस्कार, पहचाना?
अब दरोगा जी समझते गुरु उस समय तो इसके मुंह न लगे, उस समय इसके लगी हुई है। वो दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, मोनू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर होती है उसकी कुटाई, 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो वो गोली चलवा देता है। फिर उसके बाद वो फीता काटता, तो हम लोग फीता काटने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। तमाम वीर रस के कवि सम्मेलन, वीर रस के कवि यहाँ आते हैं तो हमसे लोग शिकायत करते हैं कि वीर रस के कवियों को कानपुर वाले कम क्यों बुलाते हैं। तो हमने कहा भाई साहब ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है, इसलिए हम लोग वीर रस के कवियों को कम बुलाते हैं। एक दिन सुबह 7 बजे यादव जी आ गए, 7 बजे सुबह, कहेंगे पांडे जी आप तो लपेटे में नेताजी में आते हो और विदेश जाते हो, लाफ्टर शो में आते हो, हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का? कहेंगे यार हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल कोई शेर के साथ सेल्फी लेता है? तो उसने कहा क्यों, मोदी जी तो जा सकते हैं, आपको याद है ना 1-2 साल पहले मोदी जी गए थे शेर के साथ सेल्फी। हमने कहा वो प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके पीछे चलती, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है। भाई साहब वो यादव जी गए और शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 जनवरी को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय सतीश महाना जी हैं। तो ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए हमारे कानपुर के लिए। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा बहुत अद्भुत है, सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, शिखा दीप्ति जी आई हैं, अभी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, हमारी कोई प्रेमिका नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई थी भी नहीं। 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि सर्वाधिक कुटाई किसी की उत्तर प्रदेश में की गई तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत रोता हूँ लड़कियों में भाई साहब, लड़कियों की एक बीमारी और है। अब सही आ रहा है बीमारी अच्छी तो हाथ उठा के ताली बजाना। बता तो रहे, 4 बार बता चुके हैं। तो कहेंगी देखो कैसे 4 बार बोल चुके, सुन ही नहीं रहा कोई। ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। सबसे बढ़िया तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये लाइटें नहीं जल रही थी, अब ये जली तो और अच्छा है। आप ताली बजा रहे हैं, हम लोग हमेशा दूर रहते हैं। लोग कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बात सही है, नाम में कुछ नहीं रखा सर। मुस्कान नाम था उसका यार भाई जी, हमको पूरा हमारा कंटिन्यू बाद। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों के देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये अपने गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमारी हालत तो ये है कि एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिसमें बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले। हमारे साथ तो ये होता है, मैं पिछले साल दुबई गया, दुबई का सबसे बड़ा मुशायरा होता है लाजे बयां। तो मैं जब दुबई मुशायरे में गया तो हमारी वाली उनको फोन किया, कहले हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कैसे ही सुना है, कहले हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहले एक तो दुबई में सोना सस्ता है और मैं तुमको जीवन भर याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे, फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो कोई नहीं टिकता साहब। और मैंने तो ये सबक लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती भाई साहब, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाते हैं। हमारी वाली एक बार लाड़ में आई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कह लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। इसी चक्कर में हम लोगों की शादी नहीं होती भाई साहब। हम लोगों के रिश्ते घर में आते हैं, पता चल जाए लड़का हास्य कभी रिश्ते में। भूपेश जी बैठे हमारे संरक्षक हैं, आपको मालूम है भूपेश जी जितने बड़े समाज सेवी हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा रद्दू हमारी शादी कब होगी? कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है।
तमाम बार हमारी शादियां कैंसिल हो गई, लेकिन एक दिन हमारी, अगर आपको लगे कि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा। हालांकि मैं अपने समय को काटते हुए आधे मिनट का एक व्यंग्य पढ़कर, क्योंकि बाहर के कवियों को सुनना है, आधे मिनट का व्यंग्य पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय महाराज जी का समय हम लोगों को मिला है, जितने समय वो है उसका सदुपयोग हम लोगों को करना है। आधे मिनट का एक व्यंग्य। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? हमने कहा कभी हूँ, मैंने कहा कभी हूँ भटक गया हूँ। बोला कभी होके भटक गए हो? वैसे आजकल ज्यादा कभी भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जहाँ चीन है वहाँ चट्टा बना दें, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं, ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होके डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूव करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया। व्यंग्य अगर आपके कलेजे में लग जाए, आपको लगे कानपुर के छोटे से कवि ने आपके दिल की बात कह दी, तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। मैंने कहा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया। बोला क्या नशे में समझ गए हो? पर हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा, तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता, सैल्यूट है कानपुर को, जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा, तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने क्या गुरु को चापी बताएं? बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पर जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही माँ के लिए किसी के मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा, मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आऊंगा तो घंटों सुनाऊंगा। समय कितनी मर्यादा है। बहुत बहुत